क्या सच्ची ताकत दूसरों को हराने में है या फिर खुद को जीतने में? आज हम आंतरिक शक्ति के उसी रास्ते को समझने वाले हैं जो हमें सिर्फ हमारे बीते हुए कल से बेहतर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? ये हमें बाहर की दौड़ से हटाकर हमारा ध्यान हमारी अपनी यात्रा पर लाता है। मतलब असली मुकाबला किसी और से है ही नहीं, वो तो खुद के उस रूप से है जो हम कल थे, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना। असली जीत तो यही है। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कैसे होता है? ये सब शुरू होता है एक खास तरह की सोच से, एक ऐसी मानसिकता जो ये मानती है कि हम लगातार खुद को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, खुद को बेहतर बनाने का ये जो सफर है, ये बिल्कुल एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। कोई भी एक छलांग में चोटी तक नहीं पहुंच सकता। ये तो एक एक कदम बढ़ाने की प्रक्रिया है। और हाँ, रास्ते में ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन हर ठोकर एक असफलता नहीं है, बल्कि वो संतुलन बनाने का एक सबक है। हर ठोकर आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर जाती है। इस चढ़ाई के दौरान ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। जब थक जाएं तो रुकिए, आराम कीजिए, लेकिन पीछे मत हटिए। जब डर लगे तो उससे भागने के बजाय उसकी आंखों में देखिए। और जब पूरी दुनिया को आप पर शक हो तो बाहर के उस शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए। वो आवाज जो हमेशा जानती है कि आप ये कर सकते हैं। अब ये तो तय है कि इस सफर में ठोकरें भी लगेंगी, मुश्किलें भी आएंगी। पर क्या हो अगर हम इन मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर ये मुश्किलें असल में मुश्किलें हो ही ना? आइए समझते हैं कि हर कठिनाई में एक मौका कैसे छिपा होता है। ये उदाहरण इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब दूध फट जाता है तो ये एक समस्या लगती है ना? लेकिन जिसे पनीर बनाना आता है उसके लिए एक मौका है। जीवन की मुश्किलें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। वो कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए कच्चा माल हो सकती हैं। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, अगर आलोचना और मुश्किलें सामने आ रही हैं तो हो सकता है कि आप कुछ बहुत सही कर रहे हैं। क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे हों। आपकी कीमत ही चुनौतियों को आपकी तरफ खींचती है। हर बार जब हम गिरते हैं ना, तो वो असल में खुद को एक नए और मजबूत तरीके से बनाने का मौका होता है। हर दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, बल्कि वो एक लोहार की तरह आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को गढ़ता है, उसे और मजबूत बनाता है। तो अपनी अंदरूनी ताकत तो ठीक है, लेकिन उसका क्या जो हमें बाहरी दुनिया में झेलना पड़ता है। अब हम ये समझेंगे कि स्वार्थी लोगों और मुश्किल रिश्तों से भरी इस दुनिया में अपनी मन की शांति को कैसे बनाए रखा जाए। और ये शायद सबसे कड़वा सच है। सबसे गहरे जख्म अक्सर अनजान लोग नहीं, बल्कि वो लोग देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। उनके शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो इस दर्द का इलाज क्या है? इसका जवाब है उम्मीदों से दूरी बनाना। जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। हम उन्हें हमें निराश करने की ताकत देना ही बंद कर देते हैं। ये दुनिया है ही ऐसी। यहाँ सबसे भारी चीज अगर कोई है तो वो है मतलब। जब तक मतलब रहता है, रिश्ते बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है, वही बड़े बड़े रिश्ते अचानक हवा की तरह हल्के हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझ लेना हमें कई बार निराश होने से बचा लेता है। बाहरी दुनिया की इन चुनौतियों को समझने के बाद अब और भी जरूरी हो जाता है कि हम वापस अपने अंदर झांकें, अपनी उस ताकत के स्रोत को पहचानें। चलिए अब उस अटूट शक्ति को खोजते हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। आत्मसम्मान, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, इसका मतलब घमंड बिल्कुल नहीं है। ये तो वो गहरी अंदरूनी ताकत है जो अपने ही आंसुओं से नहाने के बाद भी मुस्कुराना जानती है। इसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये ताकत अपने दर्द को सहने और उससे उभरने से पैदा होती है। देखिए, असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं होती, वो तो खामोशी में होती है। जो इंसान खामोश रहकर चीजों को देखता है, वो सबसे ज्यादा गहराई से समझता है। और जो अंदर से स्थिर है, उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। अब जरा इस फर्क को समझिए, हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच का फर्क। हमारा शरीर वो तो अस्थायी है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा वो अनंत है, इस दुनिया की सबसे मजबूत चीज। तो फोकस उस पर होना चाहिए जो हमेशा रहने वाला है।
तो अब तक हमने मन की शक्ति, मुश्किलों में छिपे अवसर और रिश्तों की सच्चाई को समझा। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये आखिरी हिस्सा हमें बदलाव के असली रास्ते पर लेकर जाएगा। असल में बदलाव लाने के लिए ये 3 कदम उठाने होंगे। पहला, एक साफ संकल्प लीजिए कि आप बदलना क्या चाहते हैं, क्योंकि बिना मंजिल के कोई जहाज कहीं नहीं पहुंचता। दूसरा, सही समय का इंतजार मत कीजिए, जो करना है अभी कीजिए, इसी पल, क्योंकि कल अक्सर कभी नहीं आता। और तीसरा, अपनी आदतों पर काम कीजिए। याद रखिए, हमारी छोटी छोटी आदतें ही मिलकर हमारे भविष्य को बनाती हैं। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं, उसे एक हार की तरह देखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव कोई हार नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है, एक तरह की आज़ादी है। और जाते जाते इस एक खूबसूरत विचार को अपने साथ लेकर जाइए कि जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है ना, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला चलता है। असली ताकत भीड़ के साथ चलने में नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने में है, भले ही शुरुआत अकेले ही क्यों ना करनी पड़े। तो मैं आज की बात को इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, जो इंसान हर रोज खुद से लड़ता है, अपनी कमजोरियों को जीतता है, वो इंसान भला इस दुनिया से कैसे हार सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत हमेशा अंदर ही होती है।